हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें अभी हमने कॉमन एरर्स की थी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटोनिम्स। एक्चुअल में एंटोनिम्स पे हमने कोई काम नहीं किया था, तो इस लेक्चर से हम एंटोनिम्स की शुरुआत करेंगे। तो एक एक जो क्वेश्चन हैं वो आपका जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रहे हैं उनसे ये लिए गए हैं, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन जो है वो ये लेक्चर जो है ये सीरीज होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ बात करते हैं, इन दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो यानी वर्ड्स दिए गए हैं, इनका इन चारों ऑप्शन में से जो ऑपोजिट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताते चलता हूँ, तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओस्ट्रासाइज की। ओस्ट्रासाइज होता है एक वर्ब है टू रिफ्यूज टू लेट समबडी टू बी ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप। जो सोशल ग्रुप होता है उसका किसी को मेंबर होने से मना कर देना, यानी जिसको आप कहते हैं बहिष्कृत कर देना, बहिष्कृत या बहिष्कार करना। ओस्ट्रासाइज समाज से निष्कासित कर देना आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है अम्यूज, वेलकम, एंटरटेन, होस्ट। आई थिंक सबके मीनिंग आपको क्लियर है। अम्यूज क्या होता है? अम्यूज होता है किसी को हंसाना, ओके, टू मेक समबडी लाफ और स्माइल। वेलकम होता है स्वागत करना। एंटरटेन होता है किसी का मनोरंजन करना, ओके। और होस्ट होता है किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। उसके सारे अरेंजमेंट्स जब आप करते हैं तो आप क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। तो ओस्ट्रासाइज है बहिष्कृत कर देना, और बहिष्कार कर रहे हैं किसी का तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? देखिए, स्वागत करना उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी ओस्ट्रासाइज का जो ऑपोजिट मीनिंग है एंटोनिम से वो है आपका वेलकम। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। डेंस। डेंस होता है फ्रेंड्स घना, ये एडजेक्टिव है। डेंस घना यानी थिक कह लीजिए, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लांट्स एटसेट्रा। यानी जो बहुत सारी चीज़ें जहाँ होती हैं। स्कार्स, स्कैर्स को कहते हैं फ्रेंड्स कमी होना किसी चीज़ की, ओके, जिसे डार्थ भी कह देते हैं आप, कमी। अवेलेबल ओनली इन ए स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटीज़ में जब कोई चीज़ होती है तो आप स्कार्स कहते हैं। स्लिम होता है दुबला पतला, यानी थिन एंड अट्रैक्टिव। और स्पार्स होता है छितरा देना, ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट और नंबर्स। क्लियर? यानी कोई लार्ज एरिया में किसी चीज़ को आपने स्प्रेड ओवर कर दिया तब आप उसको कहेंगे स्पार्स, छितरा देना, ओके। और लीन क्या होता है? थिन। जो लीन है स्लिम है, थिन है, दोनों का मीनिंग। डेंस होता है घना और स्पार्स होता है छितरा देना। यानी घना एक पर्टिकुलर एरिया में आपने ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ रख दी, और स्पार्स इसका ऑपोजिट हो गया फिर। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी। क्लियर? यानी आप कह दीजिए पार्सिमोनियस ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, यानी मितव्ययी आप कह सकते हैं, थ्रिफ्टी कह सकते हैं, स्टिंजी कह सकते हैं, माइजर कह सकते हैं। क्लियर? पार्सिमनी के सिनोनिम्स हो जाएंगे पार्सिमोनियस के। तो पार्सिमोनियस क्या हो गया फ्रेंड्स? यानी आप जो कम पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति हो, मितव्ययी। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस होता है वेरी लार्ज और पावरफुल। कोलोसल जिसको एक कहते हैं, बहुत प्यारा सा वर्ड है कोलोसल, COLOSSAL, और इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स कोलोसल की। क्लियर? तो कोलोसल क्या है? प्रोडिजियस है, यानी लार्ज और पावरफुल को आप प्रोडिजियस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्फलेस। सेल्फलेस हो गया निस्वार्थ तरीके से कोई काम करता है। एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं फालतू खर्च करने वाला, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी देन इज नेसेसरी, जो नेसेसरी अमाउंट से ज़्यादा खर्च करना। और ऑस्टेंटासियस होता है एक्सपेंसिव और नोटिसिएबल, इन ऑर्डर टू इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल, और शोई, शोई आप कह सकते हैं, बिल्कुल, यानी ऑस्टेंटासियस दिखावटी, शोई। क्लियर?
तो मीनिंग सबके क्लियर हुए। तो पार्सिमोनियस का अपोजिट क्या हुआ? यू नो वेरी वेल, एक्स्ट्रावर्जेंट जो है वो इसका अपोजिट हो गया। और फ्रेंड्स कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ साथ मेरे क्वेश्चन करते जाइएगा, और लास्ट में एक लीव योर ऑनेस्ट कमेंट कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। फैटर, फैटर है देखिए वर्ब। मैं सब जितने भी वर्ड्स हैं उनकी जो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ही बताता चल रहा हूँ, सबका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इससे आपकी जो वोकैब है वो बड़ी रिच होने वाली है। क्लियर? फैटर होता है रेस्ट्रिक्ट समबडीज फ्रीडम, किसी की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देना, यानी आप कह सकते हैं शैकल। इसका सिनोनिम मिल जाता है आपको, यानी बंधन में डाल देना, बंधन बांध देना, फैटर। क्लियर? और इसके लिए एक वर्ड आता है बेड़ी, फैटर्स होता है बेड़ियाँ। क्लियर? यानी बेड़ियाँ, जंजीर कह सकते हैं आप। रिस्टोर, रिस्टोर वर्ब है टू ब्रिंग बैक टू ए फॉर्मर कंडीशन, प्लेस और पोजीशन, यानी रिस्टोर कर देना किसी चीज़ को, जो पुनः से प्राप्त कर लेना, रिस्टोर कर लेना। लिबरेट कहते हैं फ्रेंड्स मुक्त कर देना, टू फ्री अ कंट्री और ए पर्सन, पर्सन को या कंट्री को फ्री कर देना, लिबरेट कर देना होता है। एक्सोनिरेट होता है फ्रेंड्स दोष मुक्त करना, दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर, किसी पे आपने ब्लेम लगा दिया लेकिन आपको ने बाद में क्या कर दिया उसको, एक्सोनिरेट, यानी ऑफिशियली स्टेटेड दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ब्लेम। क्लियर? यानी दोष मुक्त करना। और डिस्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स डायवर्ट कर देना किसी चीज़ को, किसी का जो अटेंशन है उसको, टू टेक समबडीज अटेंशन फार अवे। क्लियर? तो फैक्टर होता है जंजीर, यानी कैद कर लेना। तो रिस्टोर, लिबरेट, एक्सोनिरेट, डिस्ट्रैक्ट, सबके मीनिंग मैंने बता दीजिए कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑब्जेक्ट मीनिंग है वो है फ्रेंड्स क्या, लिबरेट। लिबरेट क्या है, टू फ्री अ पर्सन और ए कंट्री, यानी आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना। और फैटर हो गया यानी गुलाम कर लेना, कैद कर देना। आगे बढ़ते हैं हारमनी। हारमनी क्या होती है फ्रेंड्स? हारमनी होती है स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, यानी बिल्कुल शांति, सौहार्द कह दीजिए आप। स्ट्राइफ होता है संघर्ष, एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं स्ट्राइफ। अनोयंस होता है फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली एंग्री जब आप होते हैं, इरिटेटेड आप होते हैं, तो किसी इरिटेशन को आप कहते हैं अनोयंस। और ये सारे जो वर्ड हैं ये क्या है फ्रेंड्स, नाउन है। क्रुअल्टी क्या हो गई? क्रुअल्टी यानी बिहेवियर दैट कॉजेज पेन या सफरिंग टू अदर्स, किसी के प्रति आप सफरिंग रखते हैं, यानी क्या करते हैं, क्रुअल्टी, यानी आप कह दीजिए क्रुअल्टी यानी किसी के प्रति आप दया नहीं दिखाते। क्लियर? तब आप क्रूअल होते हैं। और मिसचीफ होता है बैड बिहेवियर दैट इज अनोइंग, मिसचीफ। तो देखिए क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा हारमनी का, हारमनी और स्ट्राइफ हो जाएगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वायलेंस हो गया, वायलेंट एंग्री डिसएग्रीमेंट को आप स्ट्राइफ कहते हैं, हारमनी पीस हो गई। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए, अनोयंस, क्रुअल्टी, मिसचीफ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन नाउन होती है, किसी चीज़ को पैसिफाई कर देना, यानी किसी को लेस एंग्री जब आप बना रहे हैं, फ्रेंडली बना रहे हैं, देन यू आर रिकन्सिलिएटिंग समबडी, यानी आप किसी आपको सीधा सा हिंदी में कहिए आप सुलह है। कंसिलिएशन क्या हो गई? सुलह हो गई, यानी किसी को आपने सुलह कर ली, कोई एंग्री था उसको लेस एंग्री कर दिया या मोर फ्रेंडली कर दिया। डिस्प्यूट होता है फ्रेंड्स कोई झगड़ा। क्लियर? डिसएग्रीमेंट यू कैन से। इरिटेशन हो गया, अनॉय कर देना किसी चीज़ को, चिड़चिड़ा बना देना। सेपरेशन हो गया, टू सेपरेट समथिंग, यानी टू एक्ट ऑफ सेपरेटिंग पीपल और थिंग्स, सेपरेशन, सेपरेट करना। और कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन होता है एक सिचुएशन इन विच देयर इज एंग्री डिसएग्रीमेंट, जिसको आप कह देते हैं संघर्ष या विवाद आपको कह देते हैं। कॉन्फ्रंटेशन क्या है? विवाद है। क्लियर? तो रिकन्सिलिएशन क्या है? सुलह है फ्रेंड्स। और कन्फ्रंटेशन क्या है?
डिसएग्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होना चाहिए कॉन्सिलेशन, क्या, कॉन्फ्रंटेशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं। मिथ। मिथ क्या होता है फ्रेंड्स? कोई फैलेसी आप कह सकते हैं, इसका सिनोनिम होता है फैलेसी, यानी समथिंग जिसको पीपल थिंक, पीपल बिलीव, जिस पर बिलीव करते हैं लोग, बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इट फॉल्स, जो घटित नहीं हो, जो होती नहीं है कहीं, और क्या होती है, या फॉल्स होती है। फैलेसी यानी एक फंटेसी कह दीजिए, एक कल्पना कह दीजिए मिथ को। क्लियर? और ट्रूथ हो गया आपका सत्य, और फैक्ट हो गया क्या, एक सिचुएशन दैट एग्जिस्ट, फैक्ट। और फॉल्सहुड हो गया स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, अनट्रू, कोई चीज़ अनट्रू है, फॉल्सहुड आपका हो गया। और सारे वर्ड्स जो हैं फ्रेंड्स नाउन है। और स्टोरी क्या हो गई, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल और पर्सन, किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन, पीपल का डिस्क्रिप्शन, यानी कहानी जिसको आप कह देते हैं। तो फैलेसी क्या है भाई? फैलेसी है जो आपकी फैलेसी है यानी मिथ है वो सुनी सुनाई होती है, वो परिकल्पना होती है एक, यानी फैलेसी होती है। और अगर बात फैक्ट की करें तो फैक्ट में जो सिचुएशन होती है वो जो रियली सिचुएशन होती है, रियल होती है, वो होती है। तो ऑब्वियसली मिथ है अनरियल और फैक्ट है रियल। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। रिलक्टेंटली, देखिए एलवाई आ रहा है, ओबियसली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। तो रिलक्टेंटली होता है डूइंग समथिंग हेजिटेंटली, हेजिटेटिंगली, और नॉट विलिंगली आप कह देते हैं, यानी अनिच्छा से, आप कह दीजिए अनिच्छुक। अनिच्छुक क्या होता है? रिलक्टेंटली होता है। प्लीजिंगली होता है, प्लीजिंगली यानी हैप्पीली, हैप्पीली और सेटिस्फैक्शन के साथ, प्लेजर के साथ जब कोई आप काम करते हैं, प्लीजिंगली। विलिंग हो गया आपकी विल से, यानी आपकी इच्छा से कोई काम होता है। क्लियर? डूइंग समथिंग इन अ विलिंग मैनर। और सेटिस्फैक्ट्रीली हो गया इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर्स, जब संतोषजनक तरीके से कोई आप काम करते हैं। और हैप्पीली जब कोई आप चीयरफुल वे में काम करते हैं। तो रिलक्टेंट है अनिच्छुक, और विलिंग है इच्छुक। तो देखिए विल और रिलक्टेंट। क्लियर? तो क्या हो गए, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। म्यूटिलेट। म्यूटिलेट क्या होता है फ्रेंड्स? किसी की बॉडी को डैमेज कर देना, टू डैमेज समबडीज बॉडी वेरी वेरी सीवियरली, म्यूटिलेट। यानी इसके लिए हिंदी में वर्ड आता है शत विक्षत। शत विक्षत, एक शत विक्षत जो है डेड बॉडी आपको मिली, यानी म्यूटिलेटेड डेड बॉडी। ओके? और म्यूटिलेट है यहाँ पे वर्ब, सारे वर्ड्स ऑब्वियसली वर्ब होंगे। इंस्ट्रक्ट होता है किसी को ऑफिशियल वे में किसी को कहना, टू टेल समबडी टू डू समथिंग। क्लियर? एक ऑफिशियल वे में इंस्ट्रक्ट आप कर रहे हैं, यानी आप एक कह दीजिए आप एक निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे दिए आपने। और इंडक्ट होता है फ्रेंड्स एक कोई जॉब या पोजीशन किसी अथॉरिटी को दे देना, यानी जिसको आप कह देते हैं इंडक्ट करना, यानी भर्ती करना। कंडक्ट हो गया आपका आचरण, ऑर्गेनाइज कर देना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को। क्लियर? आचरण तो नाउन हो गया, लेकिन वर्ब की बात करें, ऑर्गेनाइज एज ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, कंडक्ट कराना कोई चीज़। क्लियर? कोई एग्जाम कंडक्ट करा दिया किसी अथॉरिटी ने। और मेंड कहते हैं सुधार देना, रिपेयर समथिंग, जो चीज़ ब्रोकन है, डैमेज्ड है, उसको आपने रिपेयर कर दिया, मेंड कर दिया। तो म्यूटिलेट है क्या है? शत विक्षत। क्लियर? डैमेज्ड सीवियरली। और मेंड हो गया किसी चीज़ को रिपेयर करना, तो ऑब्वियसली अपोजिट होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट, कंडक्ट। ओके, यही होगा, मेंड ही होना चाहिए। बात करते हैं आगे लामेंट की। लामेंट होता है फ्रेंड्स टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, यानी लामेंट वर्ब है। विलाप करना आप कह सकते हैं हिंदी में, लामेंटेशन विलाप होता है, लामेंट विलाप करना, यानी व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सम सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट ओवर समथिंग।
रिजॉइस हो गया फ्रेंड्स, टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, खुश होना, प्रसन्नचित्त होना। और रिजुविनेट, रिजुविनेट होता है किसी चीज़ को आपने रिजुविनेट कर दिया, यानी क्या कर दिया आपने, फील यंगर आप जब होते हैं, मोर लाइवली आप होते हैं, बिल्कुल जोशीले होते हैं, रिजुविनेटेड होते हैं। क्लियर? टू मेक समबडी मोर लाइवली। कॉम्प्लेन होता है टू से दैट यू आर अनॉयड, अनहैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड, यानी आपने क्या कह दिया, कंप्लेन कर दी, कोई शिकायत कर दी। एंड क्राई जानते हैं, येल, टू येल यानी चीखना, चिल्लाना। तो लामेंट का देखिए क्या होना चाहिए, लामेंट हो गया फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, और रिजॉइस हो गया हैप्पीनेस। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए, लामेंट और रिजॉइस। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, नाउन है, देखिए ITY आ गया तो नाउन है वर्ड ओबियसली। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हैटर्ड, हॉस्टिलिटी, यानी आप एनिमोसिटी को कह सकते हैं विद्वेष या द्वेष। क्लियर? एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी आप कह दीजिए, देखिए प्यारा सा वर्ड मिला आपको, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। लव, यू नो वेरी वेल, लव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन। लस्ट होती है वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, लस्ट, जब आप कामुक होते हैं, व्हेन यू आर लस्टी, व्हेन यू आर इन अ लस्ट। और लॉस होता है आपका, लॉस होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ खो देना। और लक होता है आपका भाग्य। तो देखिए एनिमोसिटी, लव, लस्ट, लक, लॉस, तो ओबियसली एनिमोसिटी को आप जाइए लव पर, डीप अफेक्शन लव है और एनिमोसिटी है विद्वेष आपका। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं, अल्टरकेशन। ओबियसली नॉर्मन लुइस पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया से अल्टरकेशन को समझाया है नॉर्मन लुइस ने। अल्टरकेशन देखिए नाउन है वर्ड, और मीनिंग हो गया इसका नॉइजी आर्ग्यूमेंट, और जो डिसएग्रीमेंट है उसको आप कहते हैं अल्टरकेशन, और हिंदी में कहते हैं कलह। क्लियर? एक्सप्लेनेशन हो गई आपकी, कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, यानी आप क्या कह दीजिए, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ओके। और चैलेंज हो गया, यानी डिफ़िकल्ट टास्क को आपने ले लिया, यानी चुनौती हो गई आप। और कंप्रोमाइज़ होता है एग्रीमेंट कर देना, टू पीपल ग्रुप के बीच कंप्रोमाइज़ कर देना, यानी आम सहमति कर देना। और अपोजिशन हो गया आपका विरोध, द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग। तो अल्टरकेशन कलह, एक्सप्लेनेशन, चैलेंज, कंप्रोमाइज, अपोजिशन। तो ऑब्वियसली कंप्रोमाइज पे जाना चाहिए, ऑप्शन हो गया इसका ऑब्जेक्ट कंप्रोमाइज। बड़ा प्यारा सा वर्ड है कॉक्स, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और इसका एक सिनोनिम है आपका कैजुअल। क्लियर? यानी, और कैजुअल है एक वर्ड और आपने सुना होगा, परस्यूएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड होता है मना लेना, कॉक्स मनाना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को मना लेना। टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग हिम इन ए काइंड और जेंटल वे, आपने जेंटल वे में किसी को कैजुअल कर लिया, मना लिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। क्लियर? तो कॉक्स। डल हो गया आपका, क्या हो गया, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट एक्साइटिंग, डल, आई एम लीडिंग अ डल लाइफ दीज डेज। ओके, यू कैन से। डिस्वेड क्या होता है, डिस्वेड होता है परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, यानी मना कर लेना किसी चीज़ को, किसी को परसुएड कर दिया कि भाई इस काम को आप ना करो, डिस्वेड। और एक्टिव हो गया आपका, ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, आप एक्टिव है हमेशा। क्लियर? आप लाइवली कह सकते हैं, एक्टिव का सिनोनिम लाइवली हो गया, फुल ऑफ आइडियाज़ हो गया, एक्टिव। और स्पीड आप जानते ही हैं, एक टू मूव क्विकली। तो कॉक्स क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिए डिस्वेड है, परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, मना ही कर देना, डिस्वेड। कॉक्स हाँ करना,
मनाना किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए, और डिसवेड मना कर देना। तो ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट हो गए। प्यारा सा वर्ड आया इरुडाइट। देखिए ये वर्ड्स आपको इसी तरह के वर्ड्स सिनोनिम में भी मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह के वर्ड्स वहाँ होते हैं। इरुडाइट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट नॉलेज, हैविंग ग्रेट नॉलेज, यानी जिसको आप कह देते हैं विद्वान। विद्वान तो नाउन हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ विद्वान नहीं कहना चाहिए। यानी एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ ग्रेट नॉलेज, ओके, इरुडाइट। और यहाँ एडजेक्टिव है इरुडाइट, यस, तो विद्वान। एजुकेटेड हो गया आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जिसका होता है एजुकेटेड, यानी आप शिक्षित कह सकते हैं। अनस्कॉलरली हो गया नॉट स्कॉलरली, अनस्कॉलरली हो गया। और स्कॉलरली हो गया फ्रेंड्स क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना स्टडी में बहुत टाइम बिताता है, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एकेडमिक सब्जेक्ट, स्कॉलरली, विद्वान कह सकते हैं इसको भी आप। और पजेसिव होता है डिमांडिंग टोटल अटेंशन, ओके, पजेसिव। तो इरुडाइट की बात करें तो क्या होना चाहिए, देखिए स्कॉलरली, एजुकेटेड, पजेसिव, तो कहीं ना कहीं ये सिनोनिम से ही हो रहे हैं। तो अनस्कॉलरली पे जाएं तो अनस्कॉलरली क्या हो गया, इरुडाइट का ऑपोजिट हो गया। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्या होता है फ्रेंड्स, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, एफ्लुएंस, क्लियर। एफ्लुएंट यानी एडजेक्टिव है और जिसको आप कह देते हैं वेल्दी। और दूसरा वर्ड मिलता है आपको प्रॉस, PROS, PEROUS, प्रॉस्पेरस। एफ्लुएंट, रिच आप कह दीजिए। तो हाई, पुअर, रेयर और फ्लुएंट। हाई जान गए, पुअर जान गए, रेयर जान गए, यानी वेरी ऑफन, जो नॉट डन वेरी ऑफन, रेयर, दुर्लभ, दुर्लभ जब जिसको आप कह देते हैं दुर्लभ, जो आसानी से ना मिले। और फ्लुएंट हो गया आपका एबल टू स्पीक ईजली एंड वेल, फ्लुएंट, क्लियर। यानी भाषा को आप जब फ्लुएंट बोलते हैं धारा प्रवाह के साथ बोलते हैं, धारा प्रवाह, फ्लुएंट। तो अफ्लुएंट का क्या मिला, देखिए अफ्लुएंट हो गया रिच, और पुअर हो गया आपका, पुअर बेचारा जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो ऑपोजिट हो गया। पैरोकियल, बड़ा प्यारा सा वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल होता है फ्रेंड्स एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है संकीर्ण मना, आप कहते हैं हिंदी में संकीर्ण मना। A person who have a very small views or you can say very narrow views, एक ऐसा व्यक्ति जो concerned with small issues, छोटे छोटे issues पे रहता है, बिल्कुल क्लियर, जो बिल्कुल नैरो माइंडेड होता है, ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए पैरोकियल। और नैरो हो गया आपका संकीर्ण, लिमिटेड, ओके। और इंटरनेशनल जानते ही हैं, कनेक्टिंग टूवर्ड मोर सिटीज, मोर और कंट्रीज। ग्लोबल हो गया आपका कवरिंग द होल वर्ल्ड, ग्लोबल, पूरी ग्लोब को कवर करता हुआ। वैश्विक आप कह दीजिए, हिंदी में कह दीजिए आप वैश्विक, ग्लोबल, क्लियर। और कई बार देखिए अब वर्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल पाता हिंदी में। और वर्ल्ड वाइड हो गया अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वर्ल्ड वाइड। तो पैरोकियल क्या हो गया फ्रेंड्स, संकीर्ण मना। और कोई चीज़ संकीर्ण मना है यानी एक छोटे से क्षेत्र में है, छोटे से एरिया में है, तो ओबियसली ग्लोबल इसका ऑपोजिट हो जाना चाहिए। कर दो टिक फिर, ऑपोजिट के लिए ग्लोबल को ही। फैलेबल होता है गलती जो करता है, यानी एडजेक्टिव है फैलेबल। और एबल टू मेक मिस्टेक्स और टू बी रोंग, फैलेबल। अनएरिंग, ऑलवेज राइट, एक्यूरेट जिसको आप कह दीजिए, या आप कह दीजिए अनफेलिंग। फैलेबल,
सॉरी, अनएरिंग, एर होता है गलती, अनएरिंग हो गया अनफेलिंग, यानी जो गलती ना करे। रिलायबल, रिलायबल होता है दैट कैन बी ट्रस्टेड, डिपेंडेबल, रिलायबल। और फॉल्सहुड होता है फ्रेंड्स स्टेट ऑफ बीइंग फॉल्स, यानी कहीं फॉल्सहुड यानी कोई सच्चाई नहीं है, देयर इज फॉल्सहुड। और ट्रस्टफुल होता है फ्रेंड्स, ट्रस्टफुल की बात करें फुल ऑफ ट्रस्ट होता है, रिलायबल जिसको आप कह देते हैं। तो फैलेबल हो गया आपका जो गलती करे, और अनएरिंग हो गया जो आपका गलती ना करे। तो क्यों ना ये दोनों ही ऑब्जेक्ट मान लिए जाएं, मान क्या फ्रेंड्स हैं ही दोनों ऑब्जेक्ट, फैलेबल और अनएरिंग। आगे बढ़ जाते हैं। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट होता है फ्रेंड्स रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट जिसको आप कहते हैं इम्पर्टिनेंट, यानी आप कह देते हैं ढीठ है बिल्कुल। अब व्यक्ति कैसा है, ढीठ है भाई, कुछ करना सुनना है नहीं इसको, तो इम्पर्टिनेंट। ओके, रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट आप कहिए। और एरोगेंस हो गया आपका, क्या हो गया, अच्छा इम्पर्टिनेंट तो एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड्स, और एरोगेंस, एरोगेंस अरे नाउन दे दिया भैया इसने, तो एरोगेंस तो एरोगेंट होना चाहिए था एडजेक्टिव। तो एरोगेंट, एरोगेंस हो गया एक्ट ऑफ बिहेविंग इन ए प्राउड अनप्लीजेंट वे। क्लियर, आप एरोगेंट है। और अप्रोप्रिएट क्या हो गया, कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है, सुटेबल है, सुटेबल कह दीजिए आप, बिल्कुल उचित है, अप्रोप्रिएट। रेस्पेक्टफुल हो गया, शोइंग रेस्पेक्ट, किसी का सम्मान। और मोडेस्ट हो गया फ्रेंड्स, विनम्र कह दीजिए आप, मोडेस्ट विनम्र, यानी नॉट वेरी लार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज एंड पोजेशंस, मोडेस्ट। तो देखिए ऑपोजिट क्या होगा भैया मेरे, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट ढीठ हो गया, तो रेस्पेक्टफुल हो गया ऑपोजिट इसका। यस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रफ पे, रफ है नॉट स्मूथ, ये आप कह देते हैं अनइवन, रफ। रिफाइंड, रिफाइंड होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मेक प्योर, यानी रिफाइंड बिल्कुल परिष्कृत, आप जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी पोलाइट होता है रिफाइंड। क्लियर, कल्चर्ड आप कह सकते हैं। चार्मिंग हो गया आपका वेरी प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, स्मूथ जानते ही हैं, पोलाइट होता है विनम्र। कार्टियस जिसको आप कहते हैं, प्यारा सा वर्ड मिलता है COURTEOUS, कार्टियस। तो रफ का ऑपोजिट क्या हो गया फ्रेंड्स, रफ का स्मूथ हो गया, ओबियसली एक झटके में पता लग रहा है आपको, रफ और स्मूथ। आगे बढ़ जाते हैं। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, रेटी है स्पेलिंग मुझे मिस्टेक लग रही है, रेटिफिकेशन नहीं, ये रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफाइड समथिंग समबडी, रेक्टिफाई करना, कंफर्म कर देना। तो एक तो स्पेलिंग को ठीक करें, देखिए RACTI, रेक्टिफिकेशन। और रेटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कोई वर्ड है कि नहीं है, कमेंट करके आप बता देना डिक्शनरी देख के। ओके, तो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए मेरे विचार से। रेक्टिफिकेशन की बात करें, मेकिंग समथिंग वैलिड बाय कंफर्मिंग इट ऑफिशियली फॉर्मली, रेक्टिफाई कर दिया हमने। क्लियर हो गया। डिसअप्रूवल, व्हेन यू आर डिसअप्रूविंग, किसी चीज़ को आप डिसअप्रूव कर दिया आपने, यानी यू डोंट लाइक एन आइडिया, एक्शन, किसी का व्यवहार आपको पसंद नहीं, कोई काम आपको पसंद नहीं, तो डिसअप्रूव कर देना किसी चीज़ को। क्लियर, यानी अप्रूव नहीं करना। और डिसएग्रीबल, डिसएग्रीबल होता है नॉट एन्जॉयबल, नॉट नाइस, अनप्लीजेंट जिसको आप कहते हैं, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीबल। और डिनायल क्या होता है, डिनायल तो फ्रेंड्स नाउन है, डिसएग्रीबल एडजेक्टिव है, डिसअप्रूवल एडजेक्टिव है, और रेक्टिफिकेशन ये नाउन है। देखिए पहली बात तो ये गलती करते हैं, नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम नाउन ही होता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये पेपर सेटर में पेपर सेटर ध्यान नहीं देते इस चीज़ का, जो इन्हें रखना चाहिए ध्यान, यानी वर्ड की जो भी फिगर स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो ना बदले।
तो रेक्टिफिकेशन, डिसअप्रूवल, डिसएग्रीबल, डिनायल और डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग जानते हैं, एंक्शियस, अपसेट कह दीजिए आप डिस्टर्बिंग। क्लियर? भाई वैलिड आपने कर दिया रेटिफिकेशन में, और वैलिड कर दिया और डिसअप्रूव कर दिया, तो दोनों ऑपोजिट बात हो गई, रेक्टिफिकेशन और डिसअप्रूवल। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स ओमिट पर। ओमिट क्या होता है? नॉट इंक्लूड, यानी आप लीव आउट कर गए, ओमिट करना। क्लियर? वर्ब है, नॉट इंक्लूड आप कह दीजिए, नॉट इंक्लूड। एक्सक्लूड क्या है फ्रेंड्स? नॉट इंक्लूड है एक्सक्लूड भी, लीव आउट। और इंक्लूड क्या है? लीव इन। लीव इन क्या? किसी चीज़ का, टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई पार्ट होना, इंक्लूड कर देना यानी शामिल कर लेना। अंडरटेक होता है रेस्पॉन्सिबल हो जाना, जिम्मेदारी लेना। और ऐड होता है ऐड करना, टू पुट टुगेदर। तो ओमिट का क्या हो गया फ्रेंड्स? ओमिट, नॉट इंक्लूड और इंक्लूड। तो ऑब्वियसली इस पे आइए, ओमिट का जो एंटोनिम हो गया वो हो गया इंक्लूड। क्लियर? और सिनोनिम हो गया एक्सक्लूड। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होती है अखंडता, आप जिसको कहते हैं, हिंदी नाउन है वर्ड, और एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स। क्लियर? इंटीग्रेशन। तो यूनिटी आप जानते हैं, यूनिटी स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर, एक यूनिट के फॉर्म में होना, यूनिटी कर लेना यानी एकता। और सिंथेसिस होता है संश्लेषण, कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, बिलीव्स, सिंथेसिस। लिंकिंग हो गया लिंक करना, एक कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स, दो चीज़ों के, दो व्यक्तियों के बीच में, वस्तुओं के बीच में कनेक्शन, वो लिंक जो है, कनेक्शन है, वो लिंकिंग हो गया। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सेपरेटिंग समथिंग इनटू फाइन पार्ट्स, फ्रेगमेंटेशन कर दिया आपने, तोड़ दिया किसी चीज़ को, फ्रेगमेंट कर दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या है फ्रेंड्स? कंबाइन कर दिया। और फ्रेगमेंटेशन में क्या कर दिया आपने? डिसमेंटल कर दिया। तो ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट हो गए। बढ़ते आगे, मिनिएचर। मिनिएचर है एडजेक्टिव, नाउन दोनों में यूज़ होता है, यानी वेरी स्मॉल आपकी कोई चीज़ है, वेरी स्मॉल पेंटिंग है, कोई मॉडल है, ये सूक्ष्म आकृति आप कह सकते हैं इसको। वेरी स्मॉल पेंटिंग, वेरी स्मॉल मॉडल को आप मिनिएचर कहते हैं। लार्ज हो गया इसका बड़ा कोई एडजेक्टिव, और स्मॉल हो गया छोटा, हैवी हो गया आपका भारी, और लीस्ट हो गया आपका स्मॉलेस्ट इन साइज नंबर, कम से कम जिसको आप कह देते हैं लीस्ट अमाउंट। तो मिनिएचर का तो लार्ज हो गया भाई, कोई चीज़ मिनिएचर फॉर्म में है और तो लार्ज हो गई उसकी, तो ऑपोजिट हो गए दोनों। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, एग्जास्ट। एग्जास्ट है वर्ब, यानी जब आप थके हुए होते हैं, इसका एक सिनोनिम आपका वियर आउट। एग्जास्ट, आई एम एग्जास्टेड। एग्जास्ट क्या है? वर्ब है। टायर्स, थका हुआ होना। एम्प्टीज, व्हेन यू आर एम्प्टीज, यानी किसी कंटेनर को आपने एम्प्टी कर दिया। और इसका एक वर्ड मिलता है आपको, इवाकुएट, EVACUAT, इवाकुएट, कोई चीज़ खाली कर देना, इवाकुएट। इनविगोरेट क्या है? मतलब टू मेक समबडी फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, इनविगोरेट। और ड्रेन्स क्या है? समथिंग एम्प्टी और ड्राई, जितना लिक्विड था वो खाली कर दिया। तो एग्जास्ट क्या है फ्रेंड्स? एग्जास्ट थका है। और इनविगोरेट क्या है? इनविगोरेट है फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, दोनों ऑपोजिट हो गए। आगे बात करें डिस्टेंट की, तो डिस्टेंट क्या है फ्रेंड्स? डिस्टेंट है फार अवे इन स्पेस एंड टाइम, यानी दूर, यानी आप सिनोनिम मिल जाता आपको इसका, रिमोट, डिस्टेंट। फार हो गया आपका दूर, क्लोज हो गया आपका नज़दीक, नियर इन स्पेस एंड टाइम। और देखिए डिस्टेंट, फार, क्लोज सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। और इमिनेंट होता है जो जल्दी ही घटित होना है, लाइकली टू हैपन वेरी सून, इमिनेंट।
और along हो गया आपका प्रपोजिशन है तो along, from one end to or towards the other end, along, he ran along the road. क्लियर? तो क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रपोजिशन इमिनेंट, क्लोज, फार, डिस्टेंट। डिस्टेंट का तो फिर क्लोज हो गया, डिस्टेंट दूर और क्लोज आपके नज़दीक। तो आज के लेक्चर में डिस्कस किए हमने कितने, 25 वर्ड्स, 25 इंटू 5, 125 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। 125 शब्द आज के लेक्चर से आपने सीखे और आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका क्या कमेंट रहा, इस कमेंट आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वर्ड्स को आगे बढ़ाते हुए। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करें। और MCQ सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, उससे तैयारी को शार्प करें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।